अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। teachytech.com में आपको आफ्टर लॉन्ग टाइम आई थिंक 5 to 6 मंथ के बाद हम आज आपको खुशामदीद कहते हैं जी। आज काफ़ी देर के बाद यानी कि लेक्चर हमारा जो है वो अपडेट हो रहा है। तो आपके लिए जो नया लेक्चर है तो हम यानी कि साइलेंट स्विचेस लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, वो था साइलेंट इंस्टॉलेशन। तो हमने कहा था कि नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें मैं आपको साइलेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन जो है यानी कि वो सॉफ्टवेयर कैसे बनेंगे उसके बारे में यानी कि वो लेक्चर दूंगा। तो कुछ पर्सनल जो होते हैं काम्स और यानी कि वर्क्स की वजह से हम इसको कंटिन्यू नहीं रख सके, तो इंशाल्लाह लेकिन अब आपका और हमारा साथ रहा तो हम ये लेक्चर डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप कवर कर जाएंगे। तो विंडो एक्सपी के बाद इंशाल्लाह विंडो 7 की जो हम है उसकी अनअटेंड इंस्टॉलेशन भी इंशाल्लाह बनाएंगे, लेकिन उसके लिए आपका साथ होना लाजमी है। आपको यानी कि teachytech को प्रमोट करना है, बिकॉज यहाँ पर जितने ज़्यादा यूज़र होंगे उतना हमें यानी कि इसको डिस्कस करने और ट्यूटोरियल्स बनाने में हमें यानी कि वो काफ़ी यानी कि फ्रेंडली माहौल हो जाएगा, मज़ा आएगा। तो चलें साइलेंट सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसके लिए दो सॉफ्टवेयर दरकार होंगे, SFX मेकर 1.2 फाइल इंस्टॉलर और USSF यानी कि यूनिवर्सल साइलेंट स्विचेस फाइंडर। सबसे पहले SFX मेकर 1.2 को आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लिया, मेरे तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, ये मैंने कर लिया है। तो इंस्टॉल करने के बाद आपने USSF जो है सॉफ्टवेयर, ये काफ़ी यानी कि हमें हेल्प करेगा साइलेंट स्विचेस फाइंड करने में, क्योंकि ये बहुत अच्छा और फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। तो मैंने यानी कि काफ़ी सर्च के बाद काफ़ी मेथड्स थे, लेकिन मुझे जो इजी लगा वो मैं ये हूँ, इसलिए आपको इस पर टीच कर रहा हूँ। इसको हमने एग्जीक्यूट करना है USSF को। इसमें हमने जो फाइल का स्विचेस जो फाइल हमने साइलेंट बनानी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। इस बटन पर क्लिक करके हम उसकी इंस्टॉलेशन फाइल को हम जो है वो जी सिलेक्ट कर लेंगे। चलें VLC को करते हैं, या आई थिंक जिसको भी यानी कि करना है, या VLC को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें, ये उसने उसका जो है यूजेज यानी कि वो कह रहा है कि आप ये स्विच यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको Ctrl+C करके कॉपी कर लूँगा, देन SFX मेकर को ओपन करूँगा। देन यहाँ पर मैं जी वो फाइल ही सिलेक्ट करूँगा VLC की, यानी कि जिसको हमने साइलेंट बनाना है। अभी वहाँ हमने जिसके स्विचेस फाइंड किए हैं मीडिया, ये वाला VLC जी आ गया। इस यहाँ पर मैं स्विचेस को वो जो स्विच थे कॉपी किए, यानी कि उसको वहाँ पर ये वाला ये कॉपी किया था ना मैंने, तो इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने आकर। तो देन इस बटन पर क्लिक लाजमी करना है, क्योंकि आफ्टर यानी कि जो पेस्ट करने के बाद ये उस कोड के हिसाब से उसका जो स्विचेस होगा साइलेंट वो ऑटोमेटिकली अपनी लॉग फाइल से उठाकर यहाँ पर पुट कर देगा। इस पर लाजमी क्लिक करना है। देन SFX पाथ यानी कि जहाँ पर ये बनने के बाद यानी कि साइलेंट जो सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन मेन फाइल है वो कहाँ पर यानी कि क्रिएट करे साइलेंट सॉफ्टवेयर की, तो ये कर लेते हैं। ये विद प्रोग्रेस बार यानी कि जब इंस्टॉल होगा सॉफ्टवेयर तो इसके साथ प्रोग्रेस बार शो होगी, कितने % ये इंस्टॉल हो गया, कितने % रहता है। तो इस पर क्लिक करने से ऐसे होगा। तो यूज़ एक्जी फाइल यानी कि वो उसकी एक्जी फाइल सेम शक्ल रहने देगा, लेकिन बंद साइलेंट जाएगा। तो इसमें ये होगा तो ये साइलेंट विद प्रोग्रेस बार के साथ, लेकिन फ्रंट पर ये शो होगा कि प्रोग्रेस बार यानी कि इंस्टॉल हो रहा है सॉफ्टवेयर, कितने % हो गया। लेकिन अगर आप इसको भी अनचेक कर देंगे तो बिल्कुल साइलेंटली बैकएंड पे इंस्टॉल हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कैसे इंस्टॉल हुआ, यानी कि बैकएंड पे इंस्टॉलेशन होगी लेकिन यूज़र को पता नहीं चलेगा। देन इस पर ये सब प्रोसीजर करने के बाद हम क्रिएट करते हैं। तो ये इसकी क्रिएटिंग स्टार्ट कर दी है इसने, उसकी जो साइलेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन फाइल की क्रिएटिंग कर रहा है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ले आफ्टर दिस यानी कि ये देखें ये उसने फाइल क्रिएट कर दी है। इसको यहाँ पर उठाकर ले आते हैं। तो इस पर मैं अब इसको रन करता हूँ। ओपन किया, यस, लें ये बैकएंड पे अब इंस्टॉल हो रहा है साइलेंटली, बिल्कुल विदाउट एनी नेक्स्ट, विदाउट एनी चूज डायरेक्टरी, विदाउट चूज एनी, यानी कि जो हमारे फीचर जो भी है वो ऑटोमेटिकली ये दे लें। ये VLC उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया साइलेंटली। ये देखें ये चल भी रहा है, रन हो रहा है। इसी तरह आपने जो भी सॉफ्टवेयर को साइलेंट बनाना है इसी तरह सेम प्रोसीजर है। फर्स्ट आपने वहाँ उसके जो स्विचेस हैं वो फाइंड कर लेने हैं। देन SFX मेकर में जाकर वो स्विचेस लगाकर उस फाइल का पाथ देकर आउटपुट पाथ देकर उसको क्रिएट कर लेना है। याद रहे कि
इसमें जो लेटेस्ट जो एप्लीकेशंस आ रही हैं वो साइलेंटली नहीं होगी, क्योंकि अभी उसकी जो जो अपडेट है वो अभी तक डेटाबेस में यानी कि SFX के रिलेटेड मैंने आर्टिकल पढ़ा था कि वो अपडेट नहीं हुए स्विचेस। तो आई थिंक 60 to 70% जो विंडोज़ के अंदर एप्लीकेशन यानी कि नॉर्मल यूज़ होती हैं, हम यूज़र्स को यूज़ करता है, वो ऑलमोस्ट यानी कि इसमें वो साइलेंट स्विचेस अवेलेबल हैं। आप उसको इजीली स्विचेस लगाकर साइलेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन पैकेज बना सकते हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप हाँ, मैं यानी कि 70 to 80% यानी कि जो सॉफ्टवेयर है वो साइलेंट ही हो जाएंगे। लेकिन एक बार मैं आपको चलें फिर बता देता हूँ। फर्स्ट, यूनिवर्सल साइलेंट स्विच फाइंडर USSF को आपने रन करना है। यहाँ पर फाइल चूज़ करनी है जिसको आपने साइलेंट बनाना है। तो चलें, एनी वीडियो कन्वर्टर ये मैंने उठाया है। तो ये उसने उसका जो है करने के बाद ये उसने बताया .exe की एक्सटेंशन है, इनो सेटअप पैकेज है, यानी कि उसका जो इंस्टॉल, ये स्विचेस को मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, SFX मेकर को खोला, इसमें मैंने एनी वीडियो कन्वर्टर को ही मैं लूँगा क्योंकि उसका ही बनाना है, मल्टीमीडिया एनी वीडियो कन्वर्टर चूज़ किया। यहाँ पर वो जो स्विचेस यहाँ से मैंने कॉपी किए ये वाले टोटली। तो यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर लाजमी क्लिक करना है, ये अब उसके स्विचेस की कैपेबिलिटी देखेगा और नाउ इंस्टॉल है। तो ये लगाने के बाद यानी कि जो स्विचेस हैं, तो उसके बाद ये आउटपुट पाथ देना है उसका। आपने गौर नहीं किया कि ये देखें मैंने अभी इसको ये उसको दिया है जी, यानी कि ये एप्लीकेशन के वो स्विचेस फाइंड नहीं कर पा रहा। तो इसी तरह अगर आप कोई लेटेस्ट जो एप्लीकेशन है वो अगर आप लगाएंगे तो उसके स्विचेस ये नहीं फाइंड कर पाएगा और उसका साइलेंट सॉफ्टवेयर नहीं बनेगा। तो मैंने भी अभी चेक किया, तो कोई और चेक कर लेते हैं। ये दरअसल 2009 वर्जन है एनी वीडियो कन्वर्टर का, तो गूम प्लेयर का चेक कर लेते हैं। चलें, इसको उठाया मैंने, कंट्रोल C किया, जी ये लें, देखते हैं लेता है कि नहीं लेता। चलें, ये उसने ले लिया जी। हम इसको आउटपुट पाथ देते हैं जी 34, सेव किया, क्रिएट कर लिया। ले जी, ये क्रिएट करना उसने स्टार्ट कर दिया है। तो उसकी जो टोटल प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। तो ये ले, ये गूम प्लेयर बन गया। वो आइकन कोई भी यानी कि उसको मैंने इधर बताया नहीं ना, विद प्रोग्रेस बार यूज आइकन, तो उसकी वजह से वो जो यानी कि उसको विंडोज़ के डिफ़ॉल्ट में मिलता है आइकन उसने टीम व्यूअर का बना दिया है। नीचे मैंने ऑलरेडी एक बनाई थी गूम प्लेयर की ओल्ड वर्जन की फाइल, तो उसमें उसने BitTorrent का बना दिया। आप लोग इसमें अगर चाहें तो आइकन चेंज करते हैं। अगर आप विंडो XP यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको आइकन्स का, वो उसमें SFX मेकर का जो है ना डिफ़ॉल्ट आइकन वो शो करवाएगा। क्रिएट होने के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं, ये चल जाएगा। तो इसी तरह सेम प्रोसीजर आपने हर सॉफ्टवेयर जो है वो बनाने के लिए आपने ऐसे ही सेम सॉफ्टवेयर यानी कि ये यूज़ करना है। ये दोनों सॉफ्टवेयर इसी पेज के बॉटम में आपको मिल जाएंगे, ये डाउनलोड आप कर सकते हैं, नीचे बॉटम पेज में अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि टीची टेक को प्रमोट करने में यानी कि आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तो क्योंकि अगर आपका साथ रहेगा तो हम अपना जो लेक्चर्स हैं, अपनी जो वेबसाइट है उसको अप टू डेट और कंटिन्यू रख सकें। लेकिन अगर आपका और हमारा साथ ना रहा तो ये काम भी यानी कि जो काम नामुमकिन है, क्योंकि आपके साथ की वजह से हम ये इतना काम कर पाए हैं। तो फेसबुक का जो पेज है हमारा ऑफिशियल facebook.com/tctech, उसको ज्वाइन करें और अपने फ्रेंड्स कज़न उसको सजेस्ट करें, उस पर ज्वाइन करें, टीची-टेक के बारे में दूसरों को बताएं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।